हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। क्या हो? दो मूल बराबर। तो हमें k का मान निकालना है। इसमें इसका पहला क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। हमें इस k का मान निकालना है और k का मान इस कंडीशन से निकालना है कि हमारे दो बराबर मूल हों। बराबर मूल वाली कंडीशन हमारी क्या होती है? b² माइनस 4ac बराबर में 0। ये वाली कंडीशन होती है। इस वाली कंडीशन से हमें इसमें जो k का मान, ये जो समीकरण दिया है इसमें k का मान निकालना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हल दिया है। क्या दिया है कि समीकरण ये 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, जिसमें क्या a बराबर क्या है? 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। ये हमारे कैसे मान आए? ये हमारे मान आए किससे? द्विघात समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस वाले से आते हैं। इसकी और इसकी तुलना कर देते हैं। तो a की जगह क्या है? 2 है तो 2 लिख दिए, b की जगह क्या है? k है तो k लिख दिए, c की जगह क्या है? 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। क्रमशः a, b और c के क्या निकल आए? हमारे मान निकल आए। तब लिखेंगे, तब क्या द्विघात बहुपद के मूल बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के मूल बराबर हैं। और जब मूल बराबर हैं तो हमारी क्या कंडीशन होती है? मूल बराबर की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर में 0 रहता है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। b का मान कितना है? k है तो k² माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 बराबर में 0। k² वही रहेगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 × 24 बराबर 0। अब ये जो माइनस का 24 से बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो k² बराबर प्लस का 24 मिल गया। अब इस साइड वर्ग लगा है, और वर्ग हटेगा तो हमारा इस साइड अंडर रूट लग जाता है। तो k बराबर अंडर रूट क्या आ गया? 24 आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? प्लस माइनस चिन्ह। अब हम क्या लिख सकते हैं? इस 24 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? 2 गुणे 6। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 6, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 छाई 24 होता है। अब k बराबर प्लस माइनस 2 यहाँ पे सेम दिख रहे हैं रूट के अंदर, तो 2 बाहर निकल आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? केवल 6 बचेगा। और ये हमारा क्या हो जाता है? k का मान हो जाता है। अतः लिख देंगे, अतः k का मान कितना है? प्लस माइनस 2√6 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? के एक्स, तो कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6। इसको क्या करना है? इसके भी दो मूल जो हैं बराबर हैं, और मूल बराबर हैं तो इसे k का मान निकालना है। ये जो k दिया है इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले kx का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो kx का पहले x से गुणा करेंगे तो kx² हो जाएगा, माइनस चिन्ह। kx का 2 से गुणा करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना किससे कर देंगे? द्विघात समीकरण से। किससे? इससे कर देंगे और क्रमशः a, b और c के मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जिसमें a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा k, b बराबर, b का मान है ये दिया -2 के और c बराबर 6 है। तो फिर इसके क्या है? मूल बराबर हैं। तो लिखेंगे तब द्विघात बहुपद के मूल बराबर है। और जब मूल बराबर है तो मूल बराबर वाली कंडीशन क्या होती है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान रख देंगे। b का मान क्या लिखा है? -2 के, तो -2k का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान क्या दिया है? k, और गुणे में c का मान दिया है 6।
ये 4 AC जो है आपस में गुणा में है, तो हमने 4 लिख दिया, गुणा में K, A का मान और C का मान 6 लिख दिया। अब 2K का वर्ग करेंगे, वर्ग लगाए तो कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4K का 6 से गुणा करेंगे तो 4 छाई 24, K बराबर 0। क्या बचा, बराबर 0। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, 4 है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी छिपा है। अंदर बचा K स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा 6K बराबर 0। और सॉरी अभी के भी निकल रहा था, 4 है और के, यहाँ भी 4 है, के 4 के निकल रहा है कॉमन, तो 4 के कॉमन निकल गए, यहाँ बचा के माइनस यहाँ बचा 6 बराबर 0। एक बार 4K को 0 के बराबर कर दो, एक बार के माइनस 6 को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा 0 और यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा 6। तो हमारा के का मान क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा, ना कि 0। अतः लिख देंगे, अतः के का अभीष्ट मान कितना है, 6 है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है हमें, उस आम की बगिया की। क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगनी हो, क्या हो, दुगनी हो। तो हमें क्या मान लेना, चौड़ाई को x मान लेना। तो क्या करेंगे, इसे इसको लगाएंगे हल। माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर है। आम की बगिया की चौड़ाई को क्या मान लिया हमने, x, तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई जो क्वेश्चन में बोला गया है वो चौड़ाई से कितना है, 2 गुना है। तो चौड़ाई हमारा x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि ये चौड़ाई की दुगनी है हमारी लंबाई, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, और इसका क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 वर्ग मीटर, ये दिया गया है। तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोला गया है, आम की बगिया है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो जब भी लंबाई और चौड़ाई दी जाए और तो वहां पे हमेशा हमारा क्या होता है, आयत होता है, क्या होता है, आयत होता है। तो यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे मान धर देंगे, क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दिया है 800, ये 800 रख दिया, लंबाई का मान दिया है 2x और गुणे चौड़ाई का मान दिया है x। 800 वही रहेगा, 2x में x का गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में, तो 800/2 बराबर क्या बचा, x स्क्वायर। काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर हमें मिला 400। कितना मिला, 400। अब इस साइड वर्ग लगाए, वर्ग हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड लग जाएगा अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस। इस साइड वर्ग लगा था, वर्ग हटा, इस साइड अंडर रूट लग गया, वो भी प्लस माइनस का। x बराबर प्लस माइनस 40 को लिख सकते हैं 20 गुणे 20, x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का 20, 2 20 है, एक बाहर निकल आया। अब हमारे जो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हैं वो हमेशा किस में होती हैं, माप जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो इसमें प्लस में एक मान 20 दिया गया है, एक माइनस में, तो हमारी जो लंबाई और चौड़ाई होगी क्या होगी, प्लस वाली होगी। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हमने x माना था, x का मान क्या निकला, एक प्लस का 20 है, एक माइनस का 20 है, तो प्लस वाला 20 लेंगे। क्यों लेंगे प्लस वाला, क्योंकि जो माप होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तथा चौड़ाई, लंबाई लिख लेंगे, तथा लंबाई बराबर हमने माना था 2x, तो 2x मतलब 2 गुणे x का मान है 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो लंबाई हमारी क्या निकली, 40 मीटर, और चौड़ाई क्या निकली, 20 मीटर। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि लंबाई और चौड़ाई निकालो। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले हमें स्थिति देखनी है। स्थिति हम कैसे देखेंगे, वास्तविक हल की कंडीशन से देखेंगे। यदि हमारी स्थिति संभव होगी तो हमें वर्तमान आयु निकालना है। और फिर बोला गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो पहले हम इसकी स्थिति की कंडीशन चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले क्या होता है कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 को सॉल्व करते हैं, यदि हमारा प्लस वाला मान आता है, प्लस वाली कोई संख्या आ गई, यदि 1 2 3 4 कुछ भी आ गया, यदि प्लस वाला और 0 आ गया, क्या आ गया, प्लस वाला कोई संख्या और 0 आ गया, मतलब उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा, यह हमारी कंडीशन संभव होगी। यदि माइनस वाला मान होगा है, यदि हमने हल किया बी स्क्वायर माइनस 4ac को और माइनस वाला हल आता है हमारा, तो क्या होगा कि इसका अस्तित्व नहीं होगा, और अस्तित्व यदि नहीं होगा तो हमारी जो भी कंडीशन क्वेश्चन में पूछी जाती है वो संभव नहीं होगी। तो ये इसका क्वेश्चन करने से पहले हमारा ये कंडीशन समझना जरूरी था। अब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो पहले हमें मित्र की आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, पहले मित्र की आयु को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र की आयु बराबर क्या है, x वर्ष है। ये हमने पहले मित्र की आयु को मान लिया, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स वर्ष। कैसे, हम देखो, एक मित्र हमारा ये है, एक मित्र ये है हमारा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मित्र इन दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है। योग मतलब प्लस, हम दोनों की आयु को जोड़ दिए और 20 लिख दिया। अब इसकी हमने क्या मान ली, यदि इसकी हमने x मान लिया, इसकी पता नहीं है, तो इसकी कैसे निकलेगी, इस x को इस सर पक्षांतर कर देंगे, तो इसकी किस दूसरे वाले मित्र की क्या निकलेगी, 20 माइनस एक्स। इसी तरीके से 20 माइनस एक्स निकल आया। अब 4 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व की, तो पहले मित्र की निकाल लेंगे पहले। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व की पहले मित्र की आयु, तो अभी है x और 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो मतलब हो जाएगा x माइनस 4। जब भी पूर्व बोलता है हम माइनस कर देते हैं। इसी तरह दूसरे मित्र की निकाल लेंगे, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, देखो अभी है 20 माइनस एक्स और 4 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो मतलब 4 को हटा देंगे, तो कितना निकलेगा, 16 माइनस का एक्स। ये हमारी दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल आई। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब 4 वर्ष पूर्व की आयु इनकी निकल आती है तो उनका गुणनफल 48 दिया गया है, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का गुणनफल 48 दिया गया है। तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार, मतलब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस 4 है, दूसरे की है 16 माइनस एक्स, और इन दोनों की आयु का गुणनफल मतलब गुणा करके क्या लिख देना है, 48। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x का पहले पूरे के साथ गुणा करेंगे, तो x का 16 के साथ करेंगे तो 16x, फिर x का माइनस x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 से करेंगे तो 16 चौको 64, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस 4 का x से 4x बराबर 48। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 16x को इस 4x को जोड़ देंगे, 16 4 होते हैं 20x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48 से हम वही रहेगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ x वाला जो पद है स्क्वायर वाला वो माइनस का है। एक काम करते हैं, इन सभी को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा, यहाँ माइनस का उस साइड गया तो प्लस का, ये प्लस का है इस साइड, उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का है ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 64, ये प्लस ही का 48 रहेगा क्योंकि ये बराबर के उसी साइड है। अब सॉल्व कर देंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, 64 और 48 कितने होते हैं, 112 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कंडीशन आई है इसकी हम स्थिति चेक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्या यह स्थिति संभव है,
तो स्थिति जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कंडीशन हमारी होती है उससे तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण जिसमें ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, जिसमें a बराबर क्या होगा, कंपेयर करके निकालेंगे, a यहाँ पे कुछ नहीं है 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112 ये होता है। तब हम क्या करेंगे, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन में रखेंगे। b का मान है -20, तो -20 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान दिया है 1 गुणे c का मान दिया है 112, 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 का 112 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 48 आएगा। और माइनस का 48 आया है हमारा मान, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो ये जो वर्तमान आयु हमें निकालनी है ये हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस में कोई भी हमारी आयु नहीं निकलती, हमेशा धन में आयु निकलती है। अतः क्या लिख देंगे, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, अतः निम्न स्थिति निकालना संभव नहीं है। ये हमारा इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन का हम अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क को बनाना संभव है। यदि ऐसा है संभव तो क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि किसी क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई पूछता है तो हमेशा पहले हमें क्या करना है, हमेशा चौड़ाई मानना है। क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई की बात हो तो हमेशा चौड़ाई को माना पहले। तो मान लेंगे, माना कि पार्क की चौड़ाई बराबर x, ये हमने पार्क की चौड़ाई मान ली पहले। अब हमें इसकी लंबाई पता नहीं है तो पहले हमें लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई मान ली है। अब लंबाई हम किससे निकालेंगे, लंबाई हम निकालेंगे परिमाप से, क्वेश्चन में जो परिमाप दिया गया है उससे। तब लिखेंगे, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्वेश्चन में परिमाप का मान दे रखा है, कितना दिया है परिमाप का मान, ये क्वेश्चन में हमारे दिया है 80, कितना दिया है 80 बराबर 2 गुणे लंबाई का मान पता नहीं है प्लस चौड़ाई को हमने माना है x, यहाँ रख देंगे। अब 2 यहाँ गुणा में है, आएगा तो भाग में, मतलब 80/2 बराबर लंबाई और प्लस x, काट देंगे इसे तो 40 मिल जाएगा, तो 40 बराबर लंबाई और प्लस x। ये प्लस का x इस साइड आएगा तो माइनस का, मतलब लंबाई का मान कितना मिला 40 माइनस का x। ये हमारा लंबाई का मान निकल आया और ये हमारा चौड़ाई हमने क्वेश्चन में मान ली थी। और जब लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली तो हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल वाली कंडीशन में हम रख देंगे। तो क्षेत्रफल क्या क्वेश्चन में दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले लिख लेंगे, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 400 दिया है, बराबर लंबाई का मान ये अभी निकाला हमने 40 माइनस एक्स गुणे चौड़ाई का मान ये x, 400 वही रहेगा, इस x का अंदर गुणा कर देंगे कोष्टक के, तो x का x से एक्स स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह, x का 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा। अब 400 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इन सभी को बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 40x, ये प्लस का 400 हमारा वही रहेगा बराबर 0। अब क्या करना है, हमें इसको गुणनखंड विधि से हल कर देना है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहली संख्या जो रहती है सेम पहला चिन्ह, और जो लास्ट संख्या है और लास्ट चिन्ह सेम वैसे ही लिख देते हैं, और कोष्टक में ये लास्ट संख्या का चिन्ह लिख देते हैं। अब हमें इस संख्या और इस संख्या का करना है गुणा, यहाँ पे क्या है संख्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इस लास्ट में 400, मतलब 1 का 400 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा।
अब ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि गुणा करें तो 400 मिले और उनको जोड़ें तो हमें 40 मिल जाए। ऐसी दो संख्याएं निकालो कि गुणा करें तो 400 मिल जाए और जोड़ें तो 40 मिल जाए। तो वो संख्याएं होंगी 20 20 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 मिल जाएगा, 20 में 20 को जोड़ेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया 20x और 20x। अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर वही माइनस का 20x और माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस, ये 20x वही रहेगा प्लस 400 बराबर 0। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में एक जैसा है x कॉमन निकाला है, ये x बचा माइनस 20, ये माइनस चिन्ह, ये जो कोष्टक के अंदर लिखा है इसे एक बार और लिख लो, x माइनस 20। अब इसके ऊपर तुरंत देखो इस वाले पक्ष में x के साथ क्या है 20 है, मतलब 20 निकला कहा है कॉमन। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लो एक बार, x माइनस 20, ये था कोष्टक के अंदर उसे लिख लिया, कोष्टक के बाहर x माइनस 20 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 20 बराबर 0, एक बार x माइनस 20 बराबर 0। तो ये माइनस 20 है, ये बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का 20, ये भी माइनस 20 है, बराबर किस साइड आएगा प्लस का 20। x का मान हमारा क्या है 20 20 आया है, मतलब बराबर आए हैं। तो हमने चौड़ाई को क्या माना था, चौड़ाई को माना था x, तो x का मान हमें क्या मिला 20 मिला, अतः क्या लिख देंगे, अतः पार्क की चौड़ाई बराबर क्या है 20 मीटर है, तथा लंबाई भी पूछता है क्वेश्चन में, पार्क की लंबाई बराबर, हमने जब हल किया था लंबाई कितनी निकली थी, ये निकली थी हमारी लंबाई 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स का मान निकला है 20, तो 40 में 20 जाएंगे 20 मीटर आया। क्या निकला, लंबाई भी हमारी 20 निकली और चौड़ाई भी 20, दोनों हमारा 20 निकला। इस प्रकार हमारा 4.3 के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं।